हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह भाई मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और आज करवाने आया हूं सिर्फ 4 क्वेश्चंस, लेकिन वो 4 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ के लेके आया हूं ना ताकि आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो चलो आ जाओ, जल्दी से करते हैं 4 क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी जल्दी। और उससे पहले ना इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। जाओ जल्दी, सबसे पहले ये काम करके आओ, ठीक है। चलो अब मजाक को छोड़ के सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ए आपको देके रखा है, सी आपको देके रखा है, आर द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी ए कॉमा बी, द रिलेशन बिटवीन ए और बी इज क्या। सबसे पहले गाइस मैं क्या कर रहा हूं, एक पैरेललोग्राम बनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दे पाऊं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बना दिया पैरेललोग्राम, जिसमें कि मैंने क्या बोल दिया कि ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी, ये रहा मेरे पास सी, और ये रहा मेरे पास डी फॉर डॉग वाला डी। और मैंने ए से लेकर सी तक क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं मैंने बोला कि यार एक दूसरा डायगोनल भी होगा, उसको बुरा ना लगे इसलिए उसको भी जोड़ देते हैं, बट डॉटेड लाइन से। फिर मैंने बोला कि यहां पर आपके पास क्या है, जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, वो कर रहे हैं पी पॉइंट पर, और जो पी है उनके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी। समझ में आया। और ए क्या है आपके पास, ए है -4,5, -4,5। सी क्या है आपके पास, सी है 8,2। सी क्या है, सी है 8,2। ए से लेकर सी तक अगर आप फाइंड करोगे, अगर आप देखोगे तो आप सबसे पहले क्या देखना, सबसे पहले आप लोग देखना एपी की वैल्यू। देखो अब इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, बहुत ज्यादा आसानी से आप चीजों को समझना बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो आप समझना, जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि भाई एपी जितना होगा ना उतना ही आपके पास पीसी होगा। तो अब मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि मैं एपी और पीसी दोनों की डिस्टेंस निकालूं और दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख दूं। यानी सिंपल सी बात, मैं तो इसको भी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A और B। P इज इक्वी डिस्टेंट, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A और C। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई P से लेकर A बराबर हो जाएगा P से लेकर C तक। पी ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। अगर आप पी ए की वैल्यू निकालोगे, अगर आप पी ए की वैल्यू निकालोगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ए माइनस फिर फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस प्लस, तो a+4 का होल स्क्वायर प्लस अगर आप ध्यान दोगे तो b -5 का होल स्क्वायर, b -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बराबर पीसी। अगर आप बात को ध्यान से समझोगे तो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी √ में a -8 का होल स्क्वायर, √ में आपके पास a -8 का होल स्क्वायर प्लस b -2 का होल स्क्वायर। क्या बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? आ गई सर। अब इसके बाद अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा a+4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो एक काम करो ना, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं कि दोनों साइड पे आप स्क्वायरिंग कर दो। क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि यार स्क्वायर से रूट अच्छे तरीके से कट जाए। स्क्वायर से रूट कट गया, अब आपके पास अच्छे से हो गया a+4 का होल स्क्वायर। a² + 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस आपके पास 4 2 8a प्लस b -5 का होल स्क्वायर b² + 25 -10b बराबर a -8 का होल स्क्वायर a² + 64 -8 2 16a प्लस b -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा b² + 4 माइनस आपके पास 4 2 8b। क्या ये चीज क्लियर है? a² से a² कट गया, b² से b² कट गया। इतनी बात भी अच्छे तरीके से आ गई। अब आप ध्यान से समझना, 8a - 16 है कितना हो जाएगा 24a। चलो बढ़िया जा रहा है हमारा, बढ़िया तरीके से चल रहा है। -10b और आपके पास +8b यानी -2b। चलो ये भी बढ़िया तरीके से हो गया। 16 और 25, देखो 25 एक काम करते ना, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा ना, तो 6 और 5 आपके पास कितना हो गया 11, यानी 41 माइनस आपके पास ये कितना हो गया 68 हो गया, बराबर आपके पास कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास बचा 24a है ना -2b, और माइनस आपके पास यहां पर कितना बचा 7, और अगर देखोगे तो 27। अब ऐसा कुछ आंसर तो आप लोगों को आते हुए नहीं ही दिखना है।
ठीक है, यहां पर तो आप लोगों को ऐसा आंसर आते हुए नहीं दिख रहा। तो और कुछ रास्ता हमारे पास, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 2 8 ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 बी, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8 2 16 ए, बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अच्छा 2 2 4 बी, यहां पर हो गया गड़बड़, 2 2 4 बी ना, यानी माइनस 4 बी, ठीक है। तो बी बी के टर्म्स में गड़बड़ हुआ होगा, माइनस यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर ही हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। और अगर आप देखोगे तो यहां पर ही हो जाएगा 6 और 5 11, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 4 41, ठीक है, 64 और 4 हो जाएगा आपके पास 68, तो वो माइनस में आ गया। अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट कितना 27। हाँ, यहां तक में तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि यहां तक की तो पिक्चर सभी की क्लियर होगी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको 24a, मतलब a आपको खाली चाहिए। और अगर आप ध्यान से समझो तो ये पूरा राइट साइड भेज दो, b को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 24a माइनस 27 बराबर कितना 6b। आपको b चाहिए बच्चों खाली, b क्या चाहिए, b चाहिए खाली। और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। यहां से अगर आप देखोगे, यार देखो ऑप्शंस मेरे को कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, बाकी आप लोग देख लेना एक बार। b से सबको डिवाइड, मतलब 6 से सबको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 24a माइनस 27b अपॉन 6 अपॉन 6, 6 8 6 7 6 12 6 18 6 4 24, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर काटोगे 2 3 3 2 6 3 9 27, यानी b बराबर आपके पास हो गया 4a माइनस, यहां पर ये कितना हो जाएगा 4.5, 4a माइनस 4.5, तो b बराबर हो जाएगा 4a माइनस 4.5, 4a माइनस 4.5। ये वाला आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी फॉर कैट, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, उसको मैनेज कर लेना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास आ गया दूसरा क्वेश्चन, तो जरा ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लो एक बार। देख लिया क्या, हाँ सर देख लिया। क्या कहता है, अगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ अ सर्कल, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज कितना। आपके पास दो चीजें बोली है, क्या क्या, एक तो बोला है आपके पास स्क्वायर का, और दूसरा आपको क्या बोल के रखा है, दूसरा आपको बोल के रखा है सर्कल का। दूसरा आपको क्या बोल के रखा है, दूसरा आपको बोल के रखा है सर्कल का। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, और देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, निकाल लेंगे। मैंने बोला इसकी साइड को लेट से मैंने ए बोल दिया, और इसकी जो रेडियस है उसको लेट से मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। अब बहुत प्यारे तरीके से समझना, पेरीमीटर एक स्क्वायर का, पेरीमीटर एक स्क्वायर का बराबर है, इज इक्वल टू डेट ऑफ अ स्क्वायर, इज इक्वल्स टू डेट ऑफ अ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या तो फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर एक स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4a बराबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r। अब आपको कहीं ना कहीं रेशियो ऑफ देयर रेडिया एरियाज, एरियाज का रेशियो चाहिए एरिया का, तो यहां पर आपने बोला 2 2 4, तो a बाय आर निकाल लो आप, a बाय आर, मैंने बोला a अपॉन r बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2। क्लियर हो गया इतना, हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ये तो a बाय आर आपके पास हो गया पाई बाई 2। इसके बाद मैंने बोला कि चलो पेरीमीटर स्क्वायर और सर्कल में अब हम एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का, और एरिया निकाल लेते हैं हम सर्कल का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया आपके पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप अगर बात करोगे यहां पे तो आप ये चीज देखोगे 1 अपॉन पाई a बाय आर का होल स्क्वायर, a बाय आर का होल स्क्वायर यानी 1 बाय पाई इंटू a बाय आर आपके पास कितना है, a बाय आर है पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी ये तो हो गया 1 बाय पाई इंटू पाई का स्क्वायर अपॉन आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक पाई से एक पाई कट गया, पाई की वैल्यू डाली 22/7 इंटू आपके पास हो गया 4, 2 से काटोगे तो आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 11:14। कितना आ गया भाई रेशियो 11:14। कौन सा, बी फॉर बॉल करेक्ट है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। चलो तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री इज कितना।
देखो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को यहां पर एक काइट फ्लाई कर रही है 50 मीटर हाई, ठीक है, ग्राउंड से देखा जा रहा है, तो एक ग्राउंड से काइट फ्लाई कर रही है 50 मीटर हाई, ठीक है, और आपके पास अबव द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड मैंने बोला कि ये रहा ग्राउंड। अब अगर आगे की बात समझोगे तो लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। भाई यहां पर मैंने बोल दिया कि ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक की अगर देखा जाए तो यहां पर उड़ रही है काइट विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, और ग्राउंड से अगर देखा जाए तो कितनी हाइट पर उड़ रही है 50 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो ग्रीन ग्रीन आपके पास डोरी है ना काइट की, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेट्स सी, हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अच्छा ग्राउंड से अगर देखोगे काइट तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जब आप उसकी हाइट को फाइंड करोगे। तो बस सिंपल सी बात है, यहां से कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री कंपोनेंट लगाना है जिसमें आपके पास अपोजिट आता हो और हाइपोटेनस आता हो, और कहूं तो जिससे आपके पास परपेंडिकुलर आता हो और आपके पास हाइपोटेनस आता हो। तो 1060 सिंपल है, क्या 1060, तो 1060 आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, 1060 कितना हो जाएगा आपके पास √3 बराबर ए बी आपके पास कितना है 50 अपॉन ए सी, सर ए सी तो नहीं है, तो ए सी आपके पास कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √3/√3, और अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो 50 √3 अपॉन 3, बस इसके आगे इसको नहीं किया जा सकता, तो 50 √3/√3, और यहां पर इसका आंसर दे दिया यार, इसको रैशनलाइज ही नहीं किया इन लोगों ने, 50/√3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। हो गया, चलिए अब आ गया हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, देखना ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ सही में आखिरी है, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा। There is a square lawn of side 8 meter inside a circular park। देखो ये लॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये लॉन है, और ये क्या है, ये पार्क है। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जो लॉन की साइड है वो है 8 मीटर, चलो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये है आपके पास 8 मीटर का, और जो सर्कुलर रेडियस है वो है आपके पास कितना 20 मीटर। ठीक है, मिस्टर जोसेफ वॉन्ट्स टू प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क। मिस्टर जोसेफ क्या सोच रहे हैं कि भाई प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क, ठीक है, सैपलिंग यहां पर इनको उगाना है पार्क के अंदर, पार्क यहां पर मतलब ये सर्कुलर रीजन के अंदर, यानी यहां पर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन, आउटसाइड द लॉन यानी लॉन के बाहर, लॉन के बाहर कितना एरिया मिल गया आपको, इतना, कितना एरिया मिल गया, इतना, यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए इवेंट क्या है, हमारे लिए इवेंट है दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन, ठीक है, सैपलिंग अ प्लांट आउटसाइड द लॉन, ठीक है, ये हमारा इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, देखो बात को अच्छे तरीके से समझो पहले, तो हमारे लिए इवेंट है कि वो इतने इतने पार्ट पर उगाएंगे, लेकिन एरिया ऑफ दिस रीजन, यानी ये क्या हो गया, एरिया ऑफ आउटसाइड द लॉन बट इनसाइड द सर्कुलर रीजन, है ना, यानी मैंने बोला एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने शेडेड रीजन बोल दिया इस चीज को। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये स्क्वायर लॉन, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो सिंपल सी बात है भाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपके पास πr स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन कितना हो जाएगा आपके पास साइड का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस आपके पास कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अच्छा पाई के टर्म्स में ही आ रहा है ना, तो पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालते हैं, पाई इंटू 20 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बोले तो साइड का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आपके पास कितना 400 पाई माइनस 64। अब सुनना, ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि हमें उसी रीजन में ही चाहिए, हमें उसी रीजन में ही चाहिए। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से।
अब यहां पर मैंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल का सर, टोटल में तो आप सर्कुलर रीजन के अंदर कहीं पर भी उगा सकते हो। टोटल क्या है? टोटल सर्कुलर रीजन के अंदर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या है आपके पास 20, तो उस हिसाब से पाई इंटू 20 का स्क्वायर 400 पाई। समझ में आया? यही तो हो गया फाइनल आंसर, यही हो गया फाइनल आंसर। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी फॉर डॉग इधर करेक्ट है। आया समझ में? तो बस गाइज आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी, जिसमें आप लोगों को ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। चलो तब तक लिए टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तब तक लिए पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।